हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये छोटे छोटे से अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में पिछले टाइम में आए हुए हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि घटना चक्र में आए हुए ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके रिवीजन के लिए। बहुत छोटे छोटे सी क्विज हैं, केवल 10-10 क्वेश्चन का मैंने सेट बनाया हुआ है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अक्सर कर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। क्या पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पर किस वर्ष आया था। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 1350 AD, 1498, 1530 और 1612। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न है ये, बहुत आसानी से आपने पहले भी इनको हल किया होगा, लेकिन इनको एक साथ रख के एक साथ सारी सीरीज में आपके लिए बनाऊंगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वास्को डी गामा कालीकट तट पर क्यों आया था, जहाँ पर मुझे आवश्यकता लगेगी डिस्क्रिप्शन की मैं वहाँ पर बताऊँगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो थोड़ा सा यहाँ पर पीछे की तरफ जान लेते हैं कि मध्यकाल में जो सबसे पहले भारत के साथ संबंध स्थापित किए थे वो किसने किए थे, हम जानते हैं वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, जिन्होंने भारत के साथ मध्यकाल में अपने संबंधों को बनाया था। और जब पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था ये पश्चिमी तट पर जब पहुंचा तो कहाँ पहुंचा था, ये बंदरगाह पर पहुंचा था, कालीकट पर, जैसा कि आपके सामने लिखा है। और कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पर पहुंचा था। ये पहुंचा था 20 मई और 1498। कब पहुंचा था? 20 मई 1498। तो जब वहाँ पर पहुंचा, इसका भाई अब ये पहुंचा तो इसका किसी ने स्वागत भी किया था। वो स्वागत करने वाला व्यक्ति कौन था? वहाँ के शासक थे जमोरीन। कौन थे? जमोरीन वहाँ के शासक थे जिन्होंने इनका स्वागत किया था। हम जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में ही भारत से ये गए। फिर इन्होंने अपने जो व्यापारिक केंद्र भी खोले थे भारत में खोले, तो वो कहाँ कहाँ पर खोले थे? वो खोले थे इन्होंने कालीकट पे खोले थे, गोवा, ठीक है ना, कालीकट हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, हुगली हो गया। इस तरीके से इन्होंने अपने क्या करे, बंदरगाह स्थापित करे थे। देखिए, जितने भी विदेशी आते थे व्यापार करने के लिए, वो क्या करते थे, वो कहीं कहीं पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ या सामान को रखने, उतारने और चढ़ाने के लिए इस तरीके की चीज़ें बनाया करते थे ताकि वो आसानी से व्यापार कर सकें, ठीक है ना। और अगर आपको एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1505 की अगर मैं बात करूं तो 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये पहली बार पुर्तगाली थे जो वायसराय बनकर आए थे। तो ये चीज़ आपने देखी। और इन्होंने अपने जो व्यापारिक हित थे उनको देखने के लिए और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने हिंद महासागर में जो अल्मीडा थे, अल्मीडा ने क्या किया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी का भी प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर आप ऑप्शन के तौर पर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न में मुझे जैसे आवश्यकता लगेगी मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊँगी डिटेल में। निम्न में से किसने नीला जल योजना या ब्लू वाटर से संबंधित स्थिति के बारे में बताया है या संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। मैंने अभी आपको बताया कि हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये काम किसने किया था? डी अल्मेडा ने किया था। किसने किया था? डी अल्मेडा ने। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारत में पहली बार पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे और इन्होंने ही यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित हैं, इन्होंने इसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित करने वाले कौन थे? पता ही है हमें, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। हम जानते हैं कि डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो पुर्तगाली वो थे पहले जिन्होंने व्यापार संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी या किया था। यूपीएससी 9 देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इतनी बार तो सिर्फ इसमें मेंशन है और बहुत सारे एग्जाम में और भी पूछा गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ पहली पूछी जा रही, प्रथम वायसराय कौन हुआ? अभी मैंने आपको बताया था, तो कौन वायसराय हुआ था? डियाज, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क या फिर अल्मीडा? फ्रांसीसी दे अल्मीडा हम जानते हैं, ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आप नोट्स बनाए, मैं बताऊँ आपको कैसे नोट्स बनाइए। आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको नहीं आता, आप लिखिएगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय डैश करके फ्रांसीसी द अल्मीडा, इस तरीके से लिख लीजिए। और छोटे से नोट्स बनाएंगे जब अपनी पूरी घटना चक्र की, तो आपके मुश्किल से 5-6 पेज में पूरे नोट्स बन जाएंगे पूरी किताब के, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको आती होंगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने होंगे, जो कई बार आप कंफ्यूज करते होंगे आपको, तो सिर्फ उतना ही लिखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा महाभारत और पूरी जितना घटना चक्र में दिया है पूरा लिखें, ऐसा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? मैंने आपको बताया था, देखिए गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन या फिर डॉन अल्मेदा। वहाँ का शासक उस समय पर कौन था? मैं पता है जमेरिन था। जमेरिन ने ही इनका स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, रिवीजन के तौर पर इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो समुद्री यात्राएं हैं और देश हैं, किसने किस देश की समुद्री यात्रा करी, इसके बारे में बात करनी है। तो अगर आप देखें इसमें क्या ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वास्को डी गामा को हम जानते हैं पुर्तगाल से संबंधित था, तो ए का दूसरा आपको कहीं और दिख रहा है कहीं पे? हमें तो केवल बी ऑप्शन में ही दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पहले ही ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम और चीज़ों को भी देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यात्रा करी थी स्पेन की, सही है। और कैप्टन कुक ने कहाँ की करी थी? कैप्टन कुक ने की थी ग्रेट ब्रिटेन की, और तस्मान ने की थी हॉलैंड की। तो इस तरीके से आप मिलाएंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फिर से वही क्वेश्चन है, लगभग रिपीटेड है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क और बार्थोलोम्यू डायज या जॉर्ज ऑक्सडन्स? तो कौन थे? अल्बुकर्क थे। हम जानते हैं अल्बुकर्क जो थे ये वास्तविक शक्ति के संस्थापक थे, और इनका जो कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है ना। इन्होंने भारत में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाल राज्य की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ठीक है ना। और इन्होंने 1510 में अगर बात करी जाए, 1510 में इन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा जीत लिया था। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो अगर आपको नोट्स के तौर पर बात करनी है तो नोट्स के तौर पर आपको ये चीज़ जरूर लिखनी पड़ेगी कि 1510 में इन्होंने बीजापुर के जो आदिल शाह थे उससे इन्होंने जो गोवा जीत लिया था, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बात, ये इनका कार्यकाल थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, और वास्तविक संस्थापक कौन थे। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बात करी जा रही सही नहीं की, तो कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इन्होंने कब गोवा पर कब्जा किया था। तो कब किया था? 1510 में, ना कि 1499 में। तो ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, और सही ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बात इसकी करी जा रही कि सही नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगर यहाँ पर 1510 होता तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? पुर्तगालियों की बात करी जा रही है। आगे पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में, डच के बारे में। इन सभी ने अपने अपने जो दुर्ग हैं स्थापित करे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, उन सब के बारे में। तो यहाँ पर अज्जी द्वीप, कैन्नौर और कन्नानौर और कोचीन और गोवा। तो हम जानते हैं, इसमें आपको पता है कि पुर्तगालियों ने जो थे उन्होंने भारत में पहले दुर्ग का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? वो कराया था अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क ने, और उस समय कराया था जब वह गवर्नर नहीं था। ठीक है ना। 1503 में
1503 में कोचीन में कराया था। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। ये छोटे सी क्विज है जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप सोते टाइम कभी भी एक बार खोल के देख लीजिए, आप रिवीजन के तौर पर भी इसको देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके धीमे धीमे से पॉइंट्स क्लियर भी होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्विज खत्म होती है। अगली क्विज में आपसे जल्दी से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल देखा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो को के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।